बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राशिद अशरफ टेक। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो भाई टिकटॉक के ऊपर ये वाला सीन फेस कर रहे हैं, यानी कि एज रिस्ट्रिक्शंस। ये होती क्या है? आप भाई जब टिकटॉक के ऊपर 1K फॉलोवर कर लेते हैं, लाइव का ऑप्शन आ जाता है। जब आप लाइव आते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जो कि आपके होस्ट एंड गेस्ट वाले ऑप्शन होते हैं, ये लॉक होते हैं। इनको अनलॉक करने के लिए आप अपनी एज वेरिफिकेशन करते हैं, जो कि शुरू में आप भाई नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके पास जब लाइव का ऑप्शन आता है, आप आउट ऑफ कंट्री की सिम डाल लेते हैं अपने सेल के अंदर, आपके पास ये खुद ब खुद ही और मतलब होस्ट एंड गेस्ट वाले ऑप्शन अनलॉक होकर आ जाते हैं। असल में इसको एज वेरिफिकेशन कहते हैं। ये कैसे करते हैं? जब तक आप अपनी एज वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते तो आपकी लाइव का ऑप्शन चलते चलते कहीं पर भी गायब हो सकता है। आपको लगेगा कि किसी ने रिपोर्ट की है। मैं भाइयों को इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपने इसको क्लियर कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर जब आप अपनी लाइव को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऊपर होस्ट एंड गेस्ट लोग आ रहे हैं। तो इधर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने 30 मिनट लाइव बैठना है, यानी कि 3 दिन के लिए। आज कल और परसों 30 मिनट में लाइव बैठूंगा। ये यहाँ पर फिर मुझे एज वेरिफिकेशन करनी होगी। एज वेरिफिकेशन में मुझसे क्या मांगेंगे? मेरा आईडी कार्ड मांगेंगे, आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक मांगेंगे, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे जो कि मेरे आईडी कार्ड पर होगी, फिर मेरा कंट्री का रीजन मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये मोनोग्राम चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस मोनोग्राम के ऊपर इसने हाथ में 2 पेज पकड़े हुए हैं, एक इसका आईडी कार्ड है, दूसरा इसका वाइट पेपर है और इसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है। आप ऊपर चेक कर सकते हैं 6 हिस्सों का ये कोड होता है। ये टिकटॉक आपको आपका अलग-अलग कोड देता है। जिस तरह से इस मोनोग्राम ने पकड़ा हुआ है, इसी तरह से आपने वाइट पेपर पर ये वाला कोड लिखकर आपने क्या करना है, इस तरह से अपना कोड वगैरह पकड़ लेना है। या इसी तरह से पकड़ सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। ये आपका पेपर हो गया, ये आपका आईडी कार्ड हो गया। आप दोनों ने ऐसे कर लेना और इसको ऐसे करके सेंटर से पकड़ लेना है। आपने सेल्फी लेनी बैक कैमरे से पिक लेनी है। आप सेल्फी लेंगे तो आप ये जो कोड पकड़ा होगा ये उल्टा शो होगा। ठीक है, आप किसी को कहिएगा वो आपके बैक कैमरे से पिक ले, और जब वो पिक ले तो उसको जूम करके चेक करिएगा कि वो ब्लर तो नहीं आ रही। अगर ब्लर आ रही है तो आपने अगेन पिक लेनी है। जूम करके जब आप चेक करेंगे आपके आईडी कार्ड पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नज़र आ रही है, जो कोड लिखा है वो क्लियर नज़र आ रहा है, तो आप इसको इधर से अप्लाई करेंगे तो आपके ये एज वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाएगी। ठीक है, जो भाई शुरू से नहीं करते, मैं आप भाइयों को लाइव प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ। जिन्होंने शुरू से एज वेरिफिकेशन नहीं की उनके साथ क्या इशू आया। चले बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। मैं आ गया मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं क्या आपकी उम्र 18 साल से कम है। अगर कम है आपने यस करना है, अगर 18 साल से कम नहीं है तो आपने नो करना है। नो करने के बाद आपके पास आपकी ये डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ वही देनी जो कि आपके आईडी कार्ड पर है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, सेल्फी विद आईडी पर आपने क्लिक कर लेना। करने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर कंट्री रीजन क्या करना है, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे आपकी आईडी कार्ड फ्रंट और बैक पिक मांगेगा। यहाँ पर टेक का सेल्फी, ये आप चेक कर सकते हैं वही मोनोग्राम जो मैंने पीछे बताया था। जो भाई आप एज वेरिफिकेशन नहीं करते, आप होस्ट एंड गेस्ट ओपन वैसे ही हो जाते हैं जब आप आउट ऑफ कंट्री की सिम डालते हैं। आगे जाकर ये आपको दिक्कत पेश आती है, आपका लाइव का ऑप्शन कहीं पर भी गायब कर देते हैं, फिर आपको नोटिफिकेशन देते हैं। तो फिर आपको एज वेरिफिकेशन करनी पड़ती है उसी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके। आप ऊपर वही कोड यहाँ पर चेक कर सकते हैं CZN4FI। आपने ये वाला कोड नहीं देना। आप टिकटॉक हर एक का अलग-अलग कोड देती है, जो आपको कोड मिलेगा आपने वही कोड लेना है। तो इसी तरह सेम जैसे ये मोनोग्राम पिक पर बना हुआ है, आपने सेम इसी तरह से लेकर इनको पिक इधर अप्लाई कर देनी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहले अपना कोड वाइट पेपर पर लिख लेता हूँ। लिख लेने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने अपना आईडी कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ, कोड पकड़ा हुआ है, इस तरह से मैं इसको क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपील सबमिट। ठीक है, तो ये 24 घंटे लेती है ज़्यादातर। मैं आपको इसका टाइम टेबल बता दूँ, ज़्यादातर ये 1 से 3 दिन लगते हैं। अदरवाइज जब हम अपील को सबमिट करते हैं तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर भी हो जाती है। समटाइम आपको 5 दिन 1 वीक से ऊपर भी टाइम लग जाता है अपील को पास होते होते। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एज वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।